जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे मूड में हो और अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। तो जो सीरीज़ हमने शुरू की है सनातन को समझने की, जहाँ पे हमने फूड से शुरू किया है, उसी में अगली वीडियो जो है मैं आपके लिए लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पिछली बार हमने बात की थी तामसिक भोजन की। तो जो आपका जो कृष्ण जी ने बोला था गीता में कि जो आपका आहार है वही आप हो, तो इसीलिए हम आहार से ही शुरू कर रहे हैं सनातन की बात। तो आज हम बात करेंगे राजसिक भोजन की। अब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये है कि हमारे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक्चुअल ट्रूथ या सही चीज़ जो है वो गुम होती जाती है और अलग तरह का एक सेटअप जो है हमारी तरफ आता जाता है और हम उसमें गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता हम क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए मेजरली लोगों को राजसिक आहार के बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ दो कैटेगरीज रह गई हैं, तामसिक और सात्विक, जो सही नहीं है, क्योंकि एक तीसरी भी कैटेगरी है जो राजसिक आहार की कैटेगरी है। तो आज हम बात करेंगे राजसिक आहार क्या है, कैसे ये राजसिक एक्चुअली में क्या है, राजसिक गुण क्या है, कैसे ये फूड में ट्रांसपायर होता है, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि खाना राजसिक है या नहीं है, और कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं जो राजसिक की कैटेगरी में आते हैं और क्या गलतियां हम करते हैं और कैसे हम उनको सुधार सकते हैं और अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करे और एक्चुअली अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी, आपके बच्चों की और आगे आने वाले जनरेशन्स की हेल्थ जो है वो बेहतर होगी और आप वाकई में बोल पाएंगे कि आप सनातन को फॉलो करते हो, बिकॉज सनातन इज अबाउट लिविंग अ लाइफ। तो शुरू करते हैं तामसिक से। और एक रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो एटलीस्ट 5 लोगों को वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, सो तामसिक हमने ऑलरेडी बात की कि तामसिक जड़ बुद्धि या बैल बुद्धि। तो अब राजसिक क्या होता है? राजसिक होता है जहां पर आपको ज्ञान है, आपको अच्छे बुरे का पता है, लेकिन अहम या अहंकार इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि आप जानते हुए भी गलत काम करते हो, या आपका अहम जो है वो आपकी बुद्धि पे पर्दा डाल देता है और उस अहंकार, उस अहम के कारण आप वो करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। ये तो है तामसिक गुण। तो अब ये तामसिक गुण फूड में, खाने में कैसे ट्रांसपायर होता है और कैसे, तामसिक नहीं, राजसिक, सॉरी, ये तो है राजसिक गुण। तो राजसिक गुण जो है अब खाने में कैसे ट्रांसपायर होता है और कैसे हमें पता लगता है कि ये राजसिक फूड है। राजसिक खाने में ऐसे ट्रांसपायर होता है कि राजसिक भोजन वो भोजन होता है जिसको खाने के बाद इतनी इंथो, अचानक से रश ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा आ जाती है कि आपको पता नहीं होता कि उस एनर्जी को कहाँ और कैसे यूज करना है। तो ये आपके बॉडी और माइंड को स्टिमुलेट करता है, डिजायर क्रिएट करता है, इच्छा क्रिएट करता है, पैशन क्रिएट करता है, आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करता है। आप एक जगह नहीं बैठ सकते, आप स्टिल नहीं हो सकते। तो एक रश ऑफ एनर्जी, एक रश पुश ऑफ एनर्जी जो है ये भोजन आपकी बॉडी में क्रिएट करता है, जो राजसिक होता है। कैसे? जैसे अहम, अहंकार एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग पुश होता है, तब आप अच्छा बुरा भूल जाते हो और आप बस अपने अहंकार को सर्व करना चाहते हो। उसी तरह राजसिक भोजन एकदम पुश क्रिएट करता है और उसके बाद आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप उसी पुश के, उसी एनर्जी को कहीं ना कहीं लगाना चाहते हो, तो वो डिजायर में कन्वर्ट होती है या वो किसी एक्शन में कन्वर्ट होती है या पैशन में या किसी गलत काम में कन्वर्ट होती है। तो राजसिक भोजन जो है उसमें एक्चुअली वो ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट क्या डालता है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है राजसिक भोजन से? राजसिक भोजन से इंथुजियाज्म बढ़ता है आपका, लेकिन एग्रेशन भी बढ़ता है आपका, पैशन बढ़ता है लेकिन फायर भी बढ़ती है, इम्बैलेंसेस भी होते हैं इमोशन के, एनर्जीज के, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ी सी ऑल्टर हो जाती है। और कई बार उस एनर्जी को जब सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो डिप्रेशन भी क्रिएट करता है। जो तामसिक है वो डायरेक्ट डिप्रेशन है, लेकिन जो राजसिक है, अगर उस एनर्जी को आप यूज ना करो या यूज ना कर पाओ तो डिप्रेशन है। बट मेजरली बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है, इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और वो इस डायरेक्शन या उस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कि राजसिक भोजन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो राजसिक भोजन जो है उसकी कैटेगरी में आती है मछली, अंडे,
चिकन, जो आपकी दालें होती हैं छिलके वाली दालें, तो जो स्प्राउट नहीं की हुई हैं वो छिलके वाली दालें, जितनी भी स्पाइसेस है, मिर्ची हो, नमक हो, काली मिर्च हो, जितनी भी आपकी स्पाइसेस हैं वो इस कैटेगरी में आती है। बैंगन, एग प्लांट या ब्रिंजल जिसको आप बोलते हो वो इस कैटेगरी में आता है। अनियन, प्याज, लहसुन, मूली, चाय, कॉफ़ी, जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी राजसिक भोजन की कैटेगरी में आती हैं। तो एक गलती जो हम करते हैं, हम अनियन, गार्लिक, अंडा, मुर्गी, चिकन, मतलब और ये सब जो है इसको हम तामसिक में डाल देते हैं और हम बोलते हैं तामसिक भोजन है, ये गलत है, तामसिक नहीं, वो तामसिक भोजन नहीं है, वो राजसिक भोजन है। जो बड़ा नॉनवेज है, जो बिग मीट, जो रेड मीट है, वो तामसिक की कैटेगरी में आता है, और जो छोटा है वो राजसिक की कैटेगरी में आता है। अब राजसिक भोजन जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब राजसिक भोजन जो है उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और उसके कुछ नुकसान भी हैं, जिस तरह का आपका, और इसीलिए राजसिक भोजन जो है वो पूरी तरह से बैन नहीं है। सनातन में ये नहीं बोला गया है कि आप राजसिक भोजन नहीं कर सकते हो या आपको राजसिक भोजन नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जिनको शरीरी काम करना होता है, वो एनर्जी, वो पैशन, वो पावर, वो फायर रिक्वायर्ड है, वो ज़रूरी है उनके लिए। और अगर आप उनको वो रिक्वायर्ड फायर या पावर नहीं देंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। लोग जैसे जो मैंने पहले भी बोला है, जो बेसिक पहली वीडियो में मैंने बोला था, जो क्षत्रिय हैं, जो ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको राजसिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको वो एनर्जी रश चाहिए होता है अपनी बॉडी में, और इसीलिए वो राजसिक भोजन कर सकते हैं। अब राजसिक भोजन के साथ आपका चेक पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट ये है कि राजसिक भोजन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। अहम जो अहंकार जो है, जो जब वो थोड़ा होता है ना, जब आप किसी चीज़ में अपने आप को अच्छा, आपको पता है और आप समझते हो और आप जानते हो, तो वो आप पे एक होता है गर्व, मुझे गर्व है अपने आप पे, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, तो उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस देता है या प्रॉब्लम देता है। जो राजसिक आहार है वो जब एक लिमिट में होगा, एक ब्रैकेट में होगा, एक बाउंड्री में होगा, तो वो आपको एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, और आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ गुण भी देगा। और जब वो लिमिट से बढ़ जाएगा तो आपको दिक्कत देगा। तो आपको अपने फिजिकल वर्क के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको राजसिक आहार करना है और नहीं करना है, और कितना करना है। तो हम चूज कैसे करें कि कौन सा भोजन जो है वो राजसिक है और कौन सा राजसिक नहीं है। तो जो भोजन आपको कुछ बेनिफिट देता है, कुछ बेनिफिट, कुछ गुण जो है वो देता है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी ऊर्जा देता है, जिसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ना करे तो वही गुण जो है वो अवगुण में या प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकता है, तो वो राजसिक भोजन है। जैसे तामसिक कुछ भी नहीं देता, सिर्फ बॉडी में हार्म करता है। राजसिक जो है वो आपको कुछ देता है, आपको गुण देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको पुश देता है, आपको पावर देता है। जैसे शुगर भी राजसिक में आती है, चीनी, तो वो आपको कुछ देता है, लेकिन जब आप उसको सही तरीके से, सही मात्रा में और सही वक्त के लिए, सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करो तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल ना करो या उस ऊर्जा का आपका इस्तेमाल ना हो तो आपको नुकसान होगा, वो राजसिक भोजन है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एज के हिसाब से भी देखो तो हमारा सनातन बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप एज के हिसाब से भी देखो तो बिल्कुल जो छोटे बेबीज होते हैं उनको सात्विक, मतलब मिल्क देते हैं हम, और कुछ नहीं देते हैं। जैसे जैसे उनकी बॉडी में एक्टिविटी बढ़ती जाती है, शुरू में सात्विक होता है, फ्रूट्स देते हो आप, पल्प देते हो फ्रूट्स का, वेजिटेबल का सिर्फ पानी देते हो, सूप देते हो, और कुछ नहीं देते हो। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं आप थोड़ा थोड़ा उनको एग इंट्रोड्यूस करते हो, थोड़ा आप अगर वेजिटेरियन हो तो उनको थोड़ा सा सब दालें इंट्रोड्यूस करते हो, छिलके वाली दालें, वो दालों का सिर्फ पानी नहीं पिलाते हो, दालें खिलाना शुरू करते हो। तो आप धीरे धीरे वो
जो राजसिक भोजन है उनके फूड में इंट्रोड्यूस करते हो, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनको एनर्जी का पुश चाहिए, और जैसे जैसे हम जवान होते हैं, एज हमारी एक लेवल तक पहुंचती है, वो बढ़ता जाता है, फिर एक लेवल पे पहुंचने के बाद जब हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो डिक्लाइन करती है, वैसे वैसे हमें अपनी डाइट भी डिक्लाइन करनी होती है। जैसे छोटे बच्चे से शुरू किया ना, वैसे ही छोटे बच्चे पे वापस आना होता है। तो उस वक्त जब आप जवान हो, जब आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, आप बाहर जाते हो, बहुत सारा काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी है, वॉक है, एक्सरसाइजिंग है, ये क्या बोलते हैं, प्लेइंग है, जो भी है, तो आपको राजसिक भोजन की जरूरत है प्रॉपर तरीके से, लिमिट में। और फिर जैसे जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाती है, आपको राजसिक भोजन कम करना होता है अपनी डाइट से। तो ये है सही तरीका डाइट का, और ये है सही राजसिक भोजन की डेफिनेशन। अब हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती करते हैं कि हम जैसे लहसुन के भी बेनिफिट हैं, प्याज के भी बेनिफिट हैं, चिकन या मीट के भी बेनिफिट हैं, और लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको या तो सात्विक की कैटेगरी में डाल देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, और फिर हम अपनी फैमिली के लिए भी बंद कर देते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बंद कर देते हैं। और उनको हाई एनर्जी की ज़रूरत है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी है कि उनको हाई एनर्जी की ज़रूरत है, उनको वो नहीं मिलती है। उनको नहीं मिलती है तो बॉडी जो है वो डल, वीक, अपने अंदर की एनर्जी यूज़ करके परेशान होती है, और उनको बैक एक्स, बॉडी में प्रॉब्लम्स, स्पाइन के इश्यूज़, लेग्स में वीकनेस, ये सब होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो डाइट उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप बोलते हैं आप कंप्लीट सात्विक आहार कर रहे हैं, तो आप दालें भी नहीं खा सकते हो छिलके वाली, वो तामसिक में। आप नमक भी नहीं ले सकते हो, वो राजसिक है। आप नमक भी नहीं ले सकते हो, नमक भी राजसिक है। आप मिर्ची भी नहीं खा सकते हो, वो भी राजसिक है। और अगर आप नमक खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, ऑयल्स खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तो आप लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मछली ये भी खा सकते हो, क्योंकि ये सेम कैटेगरी में आता है। और जहां पे बॉडी की आवश्यकता है वहां पर उसको ये देना जरूरी है। तो यहाँ पर हम गलती करते हैं, जहां पे हम खुद के साथ नहीं, सिर्फ क्योंकि हमारी लिमिटेड थॉट है, हमें पता नहीं है पूरा सच, हमें नॉलेज नहीं है पूरी, अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ ना केवल हम अपने साथ वो कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आगे वाली जनरेशन के साथ भी गलत कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो या तो पूरी नॉलेज के साथ कीजिए, या फिर अपने आप पे लागू कीजिए जो आपने करना है, लेकिन उन पे मत कीजिए जिनको अभी ग्रोथ की जरूरत है, जिनको मेंटली ब्रेन जिनका ग्रो होना है, जिनकी अंदर सेल्स ग्रो होने हैं, बहुत कुछ होना है उनकी बॉडी में, उनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। उसके बाद हाँ, हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं? तो अपने लाइफस्टाइल में भोजन के आहार के हिसाब से आपने ये चेंजेस करने हैं कि अपनी एज और अपनी फिजिकल एक्टिविटी दोनों देख कर आपने देखना है कि आप राजसिक भोजन कितना कर रहे हो, और कितना, कहाँ पे आपको कम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप सारा दिन ऑफिस वर्क करते हो, एक जगह ही बैठे रहते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको राजसिक भोजन जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करना है, बिकॉज पेट में गैस्ट्रिक होगी, या मतलब एक तरह से वो एनर्जी जो है, जो एकदम पुश की एनर्जी है, वो बढ़ेगी, तो वो डिज़ायर क्रिएट होगी, तो वो आपको डिफिकल्टी देगी। तो अगर आप सिर्फ बैठ के काम कर रहे हो तो आपने सात्विक ज़्यादा रखना है, राजसिक की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी है। लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी वाला काम कर रहे हो, जब आपका काम ऐसा है कि आपको फिजिकली बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, चाहे वो फील्ड जॉब हो, फील्ड वर्क हो, कोई भी ऐसा आपका प्रोफेशन हो, तो आपने राजसिक भोजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी है, सो दैट आपकी बॉडी में वो एनर्जी रहे, वो ऊर्जा रहे। और वन ऑफ द रीजंस क्यों प्याज टमाटर बोलते हैं, प्याज लहसुन जो है वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तमस उत्पन्न करती है, और फिर इंसान का जो है वो लस्ट में चला जाता है। नहीं, वो तमस नहीं उत्पन्न करती है, वो रजस उत्पन्न करती है। और अगर वो रजस, वो एनर्जी सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं होती है, तो वो गलत डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि डिजायर और पैशन क्रिएट होता है। उसी ऊर्जा को आप किसी काम में, किसी क्रिएटिविटी में भी लगा सकते हो, और लस्ट में भी लगा सकते हो। तो डिपेंडेंट अपॉन आपका काम क्या है, आप कहाँ पर उस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हो, आप अपना भोजन डिसाइड कर सकते हो। तो अब हम कल बात करेंगे सात्विक भोजन की, और उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज से आपके डाइट में, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन आए जिससे बेहतर हो आपकी ज़िंदगी, बेहतर हो आपकी लाइफ, और कुछ अपने आप में भी आप परिवर्तन लाएं, ताकि अपने बच्चों के साथ, आगे वाली जनरेशन के साथ आप, इसलिए क्योंकि आपने कोई नाम लिया है, आपने किसी को धारण किया है, आप किसी बाबा को मानते हो,
अपने बच्चों के साथ आप अन्याय ना करें, उनके शरीर के साथ आप ना खेलें, उनकी एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ आप ना खेलें और सही तरह से चीज़ों को समझ कर इस्तेमाल करें। और बाकी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सब तक पहुंचाएं और अपनी फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।